रुद्रांश और शिवांगी वापस विला आ गए थे। शाम हो चुकी थी। वो बाहर ही खाकर आए थे। रुद्रांश शावर लेने जाता है। रुद्रांश जब शावर लेकर टॉवल में बाहर आता है तो उसके कपड़े बेड पे थे और शिवांगी कमरे में नहीं थी। रुद्रांश हैरानी से कपड़ों को देखकर शिवांगी कहा है, और ये कपड़े? वो एक ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट थी। उस शर्ट पे एक नोट था। रुद्रांश हैरानी से उस नोट को उठाता है और पढ़ता है। आपने मुझे यहाँ लाकर सरप्राइज दिया, अब आपके लिए एक सरप्राइज है वाइफी। रुद्रांश उस नोट को देखकर मुस्कुरा देता है। वो उन कपड़ों को पहन लेता है। वो कपड़े चेंज करके शिवांगी को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर जाने लगा तो डोर पे एक और नोट था। रुद्रांश मुस्कुराते हुए उस नोट को पढ़ता है। छत पे आइए। रुद्रोश खुश और एक्साइटेड था और हैरान भी कि शिवांगी ने ये सब कब और कैसे किया। वो सीधा छत की ओर जाता है। रुद्रांश जैसे ही छत पे जाता है वहां अंधेरा था। रुद्रांश शिवांगी को पुकारते हुए वाइफी कहाँ हो? तभी एकदम से लाइट्स ऑन हो जाती है। रुद्रांश अपने आसपास देखता है तो कुछ रेड कलर सीरीज की लाइट्स ऑन थी। वो गौर से देखता है तो वहां एक हार्ट बना हुआ था, जिसके अंदर रुद्रांश खड़ा था। रुद्रांश हैरानी से उस हार्ट को देखता है। तभी शिवांगी की मीठी सी आवाज आती है, रुद्रांश। रुद्रांश शिवांगी के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंककर सामने देखता है। शिवांगी लाइट्स से कुछ दूर अंधेरे में खड़ी थी। रुद्रांश शिवांगी से, वाइफी, ये सब अचानक? शिवांगी उसकी बात काटते हुए, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ सुनेंगे। आपको याद है कि आपने हमारी पहली जयपुर वाली मुलाकात का पल फिर से क्रिएट किया था? रुद्रांश जवाब में हाँ। शिवांगी आगे बोलती है, तो मैं भी आज हमारा एक लम्हा रिक्रिएट करने जा रही हूँ। उस पल में मैं होकर भी नहीं थी, लेकिन आज मैं और आप दोनों ही उस लम्हे को साथ फिर से जिएंगे। रुद्रांश हैरानी के साथ, वाइफी तुम किस पल की बात कर रही हो? मुझे तो याद ही नहीं। शिवांगी जवाब में, आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। पहले आपकी जेब में एक पट्टी है, उसे अपनी आंखों पे बांध लीजिए। रुद्रांश हैरानी से, पट्टी? वो इतना बोलकर अपनी जेब चेक करता है। उसमें एक काली पट्टी थी जो शिवांगी ने ही रखी थी। रुद्रांश उस पट्टी को लेकर अपनी आंखों पे बांध लेता है। शिवांगी आगे हाट के अंदर आती है। शिवांगी ने स्ट्रिप वाला रेड प्रिंसेस गाउन पहना था और आंखों पे रेड मास्क था, बाल खुले थे। वो जैसे उदयपुर के सिंगिंग कॉम्पिटिशन में रेडी हुई थी, कुछ उसी तरह आज भी रेडी हुई थी। शिवांगी रुद्रांश को देखती है जो आंखों पे पट्टी बांधकर खड़ा था। शिवांगी चहरी सांस लेकर गाना शुरू करती है। शिवांगी पहली लाइन गाती है, मेरे छोटे छोटे ख्वाब है। रुद्रांश उसकी आवाज में किसी गाने को सुनकर चौंक जाता है और अपनी पट्टी खोल देता है। वो शिवांगी को जैसे ही देखता है उसे उदयपुर की स्टेज परफॉर्मेंस याद आ जाती है। वो शिवांगी को हैरानी और सवालिया नजरों के साथ देखता है, लेकिन वो खुशी भी महसूस कर रहा था। रुद्रांश शिवांगी की ओर देख रहा था और शिवांगी भी इमोशनली रुद्रांश की आंखों में देखती है और उसे देखते हुए ही आगे गाना शुरू करती है। मेरे छोटे छोटे ख्वाब है, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं न देखूं ख्वाब वो जिनमें न तू मिले, ले खोले होंठ मैंने अब तक थे जो सिले। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। पूहूंगी तुझको कभी ना चाहूं मैं, या ना तेरे ख्वाबों में अब जीना चाहूं मैं, क्यों ना। रुद्रांश उसकी आवाज और उसके गाने के हर एक शब्द को सुनकर खुश था। वो शब्द शिवांगी के जज्बात बयान कर रहे थे। रुद्रांश खुशी महसूस करते हुए शिवांगी के पास आता है और शिवांगी का मास्क हटाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रुद्रांश को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांगी उदयपुर वाली उनकी दूसरी मुलाकात को रिक्रिएट करेगी। रुद्रांश शिवांगी से, तुम ये कैसे? तुम्हें याद था? शिवांगी जवाब में, जब आप अमेरिका गए थे तब मैं आपको मिस करती तो आपके ऑफिस के बेडरूम में चली जाती थी।
एक दिन कबर्ड की सफाई करते वक्त मेरे हाथ में एक फाइल आई। उसमें मेरी सारी इंफॉर्मेशन और फोटोज थी। मैंने जब उस फाइल को देखा और आपका होटल में शादी की मीटिंग के वक्त मुझे घूरना और शादी के लिए तुरंत हाँ कह देना, मैं समझ गई थी कि आप मुझे पहले से प्यार करते आए हैं। रुद्रांश ये सुनकर हैरान सा उसे देखे जा रहा था। मुझे लगा कि आपने मुझे वहाँ देखा होगा और मैं आपको पसंद आ गई, लेकिन जब मैंने मेरी जयपुर की तस्वीरें देखी तो मैं हैरान थी कि मैं जयपुर में कब आपसे मिली, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं था। फिर उस दिन जब आपने जयपुर की मुलाकात को फिर से क्रीट किया तब मुझे समझ आया, आपके लिए वो आपकी और मेरी पहली मुलाकात थी और मेरे लिए उदयपुर में हमारी पहली मुलाकात थी, क्योंकि उस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था। रुद्रांश शिवांगी की बात हैरानी के साथ सुन रहा था। वो आगे पूछता है, तो क्या तुमने मुझे पहचान लिया था? शिवांगी जवाब में, नहीं, लेकिन आपका मुझे प्यार जताना और मेरी इतनी केयर करना कभी कभी मुझे सोच में डालता था कि कोई कैसे किसी को जाने बिना और एक दो मुलाकात में ही इतना प्यार कर सकता है। लेकिन उस फाइल को देखकर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। रुद्रांश शिवांगी को हैरानी के साथ, अगर तुम सब जान गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? शिवांगी जवाब में, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप खुद मुझे बताए और एक डर भी था कि आपको बुरा ना लगे कि मैंने आपकी गैरहाजिरी में आपके कबर्ड को चेक किया। रुद्रांश उसे सीने से लगा कि उसके बालों को सहलाते हुए, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। शिवांगी रुद्रांश की ओर देखते हुए, आप सच में नाराज नहीं कि मैंने उस फाइल को देखा और आपको बताया नहीं? रुद्रांश मुस्कुरा के जवाब में, नहीं। वो शिवांगी को दोनों हाथों से कमर से पकड़ के, अब मुझे पता चला कि मैं जब अमेरिका से वापस आया तब तुम मुझे देखकर वैसे क्यों गले लगी थी। शिवांगी उस पल को याद करके ब्लश करके मुस्कुराते हुए नजरें नीचे कर देती है। रुद्रांश आगे बोलता है, वैसे तुमने ये सब अरेंजमेंट कब किया? और ये ड्रेस? मैंने तो इसे पैक नहीं किया था। शिवांगी उसकी ओर देखकर जवाब में, वो हम आज शॉपिंग पे गए थे और आप वीर से बात करने के लिए गए, तब मैं खुशी के लिए ड्रेसेस देख रही थी तो मेरी नज़र इस ड्रेस पे पड़ी। ये ड्रेस कुछ वैसी ही है जैसी मैंने उदयपुर के कंपटीशन में पहनी थी। उस वक्त आपने जब मुझे ट्रॉफी दी वो पल याद आ गया तो मुझे लगा कि आपको अब बता देना चाहिए कि मैं उस फाइल के बारे में जानती हूँ, इसलिए आपके आने से पहले मैंने इसे खरीद लिया और आप जब बाथरूम में थे तब मैंने ये लाइट सेट कर दी। रुद्रांश फिर से हैरान था कि शिवांगी ने इतने कम टाइम में ये सब अरेंज कर दिया। वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। शिवांगी आगे बोलती है, वो कुछ और भी है। रुद्रांश सवालिया नजरों के साथ उसे देखते हुए, कुछ और भी? क्या और भी सरप्राइज है? शिवांगी मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है, फिर बोलती है, आप आंखें बंद कीजिए। रुद्रांश हैरानी के साथ, फिर से? शिवांगी रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज करिए ना। रुद्रांश हंसते हुए, ऑक ऑक करता हूँ। वो इतना बोलकर आंखें बंद करता है। शिवांगी रुद्रांश से, कोई चीटिंग मत करना। रुद्रांश जवाब में, प्रॉमिस नहीं करूंगा। शिवांगी जल्दी से एक गुलाब जो उसने एक साइड रखा था वो लेकर आती है। वो प्यार भरी नजरों से रुद्रांश को देखती है और घुटनों के बल बैठती है। फिर आंखें बंद करके गहरी सांस लेती और बोलती है, लव यू मिस्टर शेखावत। रुद्रांश शिवांगी के मुंह से वो 3 मैजिकल वर्ड्स सुनकर चौंकते हुए आंखें खोल देता है। रुद्रांश शिवांगी को ऐसे खुद के लिए घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिवांगी उसे ऐसे लव यू कहेगी। वो शिवांगी दोनों कंधों से पकड़कर खड़ी करता है और वो गुलाब ले लेता है। रुद्रांश बहुत खुशी महसूस कर रहा था। रुद्रांश शिवांगी के पास आकर उसके गालों पे हाथ रखते हुए, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। शिवांगी ब्लश करते हुए, आई लव यू। रुद्रांश खुश होकर शिवांगी से फिर से बोलो। शिवांगी रुद्रांश की आंखों में देखते हुए, आई लव योर रुद्रांश। वो इतना बोलकर उसके गले लग जाती है।
रुद्रांश भी उसे कस के हग करता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हग किए हुए ही लव यू वाइफी, लव यू वेरी मच। शिवांगी उसकी खुशी को महसूस कर रही थी। रुद्रांश अलग होकर एक हाथ उसके गाल पे रखते हुए, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हारे मुंह से ये 3 लफ्ज सुनने के लिए कितना इंतजार किया है। मुझे पता तो था कि तुमने अपने दिल में मुझे जगह दे दी है और तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए तरस रहा था। शिवांगी जवाब में, मुझे पता है कि आप ये सुनना चाहते थे, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, लेकिन मुझे लगा कि ये पल बिल्कुल सही है आपको अपने दिल की बात कहने लिए। शिवांगी झिझक के साथ रुद्रांश को पूछते हुए, आपसे एक बात पूछूं? रुद्रांश मुस्कुराकर, हाँ पूछो। शिवांगी पूछते हुए, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको तो कोई भी अपने स्टेटस की खूबसूरत और अमीर लड़की मिल सकती थी, तो आपने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मैं आपको पसंद आई? रुद्रांश उसे कमर से पकड़ के अपने पास लाकर, सच कहा कि मुझे कोई भी लड़की मिल सकती थी, लेकिन मुझे कोई भी नहीं चाहिए थी। मुझे तुम इसलिए पसंद आई क्योंकि तुम्हारी एक झलक ने मेरे दिल में हलचल कर दी थी। मैंने जब से तुम्हारी आवाज सुनी थी उसके बाद मैं तुम्हें अपने दिल और दिमाग से चाहकर भी निकाल नहीं पा रहा था। मैंने तुम्हें 2 बार देखा और मैं उन 2 पल में खुद को भूल चुका था। मैंने ये समझने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन मैं समझ गया कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। शिवांगी इमोशनल होकर रुद्रांश को देखती है, फिर आगे पूछती है, उस फाइल में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन थी। आपने कैसे किया? आपको तो मेरा नाम तक नहीं पता था। रुद्रांश जवाब में, हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा क्या नाम है। जयपुर में उस मिरर में तुमने सिर्फ शिवी लिखा था, इसलिए मैं तुम्हारा असली नाम नहीं जानता था। इसलिए मैंने मोहित से कहकर उदयपुर में मैंने जिसे स्पेशल अवार्ड दिया था उसका नाम निकलवाने को कहा, और वहीं से मुझे तुम्हारा पूरा नाम और डिटेल मिली, उससे मैंने सब इन्फॉर्मेशन निकलवाई। शिवांगी थोड़ी उदासी के साथ, आपको कब पता चला कि मैं मर चुकी हूँ? क्या आपने मुझे ढूंढा था? रुद्रांश 2 पल शिवांगी को देखता है, फिर जवाब में, जब मैंने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तब मैं खुद प्रतापगढ़ आने वाला था, लेकिन अचानक न्यूज में बस एक्सीडेंट की न्यूज सुनी और उसमें तुम्हारी तस्वीर और नाम आ रहा था। मैं वो सुनकर पागल हो गया था। मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि मैंने तुम्हें पाने से पहले ही खो दिया। रुद्रांश शिवांगी को कुछ पल देखता है, फिर आगे बोलता है, मुझे न्यूज़ देखने के बाद भी यकीन नहीं हुआ, तो मैंने पता लगवाया कि तुम सच में उस बस में थी या नहीं। मुझे यही जवाब में मिला कि तुम उसी बस में थी। ये किसी को पता नहीं, लेकिन मैं खुद प्रतापगढ़ आया था और तुम्हारे घर तक आया था। शिवांगी चौंककर रुद्रांश को देखते हुए, आप आए थे? रुद्रांश हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ, वह तुम्हारी माँ, बिट्टू और तुम्हारी शोक सभा चल रही थी। मैं दरवाजे से ही वापस मुड़ गया। मैं तुम्हारी तस्वीर पे हार चढ़ा नहीं देख सकता था। रुद्रांश आगे बताता है, मैं वन्हा से सीधा एक्सीडेंट स्पॉट पे गया। मैंने सोचा कि अगर तुम बच गई हो तो आसपास मदद के लिए गई होगी, इसलिए मैं वहां आसपास देखने के लिए गया। वन्हा कुछ दूरी पे एक चाय की दुकान मिली। मैंने उनसे भी पूछा, लेकिन उन्होंने ने भी कहा कि उनके पास कोई लड़की मदद के लिए नहीं आई। उसके बाद मैं टूट गया। हर जगह से तुम्हारी मौत की खबर पक्की हो रही थी। मैं वापस मुंबई आ गया। मैंने खुद को सबसे दूर कर दिया और खुद को काम में डुबा दिया। शिवांगी की आंखें नम हो चुकी थी। वो रुद्रांश को बताती है, वो चाय की दुकान थी, वन्हा मैं मदद के लिए गई थी और कुछ देर रुकी भी थी। रुद्रांश हैरानी से शिवांगी को देखकर, क्या? तो फिर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? शिवांगी जवाब में, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था। मैंने उन्हें जाते वक्त ये कहा था कि कोई भी हमारे बारे में पूछे तो आप मना कर देना, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। इसलिए उन्होंने आपको कुछ भी नहीं कहा। रुद्रांश कुछ पल शिवांगी को देखकर, लेकिन तुमने कैसे ये है सब किया? और मरने का नाटक
तुम तो वैसे भी मुंबई ही आ रही थी। शिवांगी जवाब में, मैं मुंबई ही आ रही थी, लेकिन अचानक से उस बस का एक्सीडेंट हो गया। किस्मत से हमें ज्यादा चोट नहीं आई तो मैंने माँ और बिट्टू को बस से बाहर निकाला और अपना कुछ सामान वहीं छोड़ दिया। उसी वक्त मैंने सोचा लिया और अभय और साहिल से कह दिया कि वो लोग अब इस एक्सीडेंट का फायदा उठाकर मेरी मौत को साबित कर दे। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो उदय और उसका बाप जसवंत सिंह मुझे ढूंढना छोड़कर रिलैक्स हो जाए और मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हें बर्बाद करूं। मेरे लिए माँ और बिट्टू की सेफ्टी भी बहुत जरूरी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मेरी फैमिली को फिर से चोट पहुंचाए। रुद्रांश शिवांगी के गाल पे हाथ रख के, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं और रही माँ और बिट्टू की सेफ्टी की बात तो वो लोग अब मेरी जिम्मेदारी है और मेरे होते हुए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उनकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। शिवांगी नम आंखों के साथ हाँ में सिर हिला देती है और रुद्रांश के सीने से लग जाती है। रुद्रांश भी उसे कस के हग करता है। वो दोनों वैसे ही कुछ देर रहते हैं। रुद्रांश कुछ पल बाद शिवांगी से दूर होता है और शिवांगी के माथे पे प्यार से किस करता है। शिवांगी बस उसकी आंखों में देखती है। रुद्रांश उसे गोद में उठा लेता है। शिवांगी उसके कंधे पे सर टिकाकर नजरें नचे कर देती है। रुद्रांश उसे उठाकर बेडरूम तक ले आता है। वो उसे नीचे उतारता है। शिवांगी नीचे उतरते ही रुद्रांश से, आप यहीं रुकिए। रुद्रांश हैरान होकर, क्यों, क्या और भी कोई सरप्राइज है? शिवांगी जवाब में, आप सवाल बहुत पूछते हैं। प्लीज कुछ देर रुकिए, जब मैं बुलाऊं तब आ जाइएगा। रुद्रांश ठीक है बोलता है और शिवांगी जल्दी से बेडरूम में जाकर डोर बंद कर देती है। रुद्रांश बाहर वेट कर रहा था। कुछ देर बाद डोर खुलता है। वो देखता है तो बेडरूम में थोड़ी सी मध्यम सी रोशनी थी और कुछ जगहों पे खुशबू वाली कैंडल्स जल रही थी। रुद्रांश अंदर आकर डोर बंद करता है और सरप्राइज होकर आसपास देखता है, फिर सामने देखता है और उसकी आंखें चौंक जाती है। सामने शिवांगी थी जिसने एक सफेद चादर को पूरी तरह से ओढ़ा हुआ था। बस उसका चेहरा ही दिख रहा था। शिवांगी ने पलकें झुका रखी थी और वो ब्लश कर रही थी। रुद्रांश उसे वैसे देखकर हैरान था। वो उसे पुकारते हुए, वाइफी,